अब आपको मोकामा कांड यानी कि दुलारचंद की हत्या की कहानी वहां पर मौजूद चश्मदीद की जुबानी भी सुनाते हैं। गाड़ी में थे, कहाँ बैठे थे, क्या देखा था? हम नहीं थे, मर्डर हुआ है। आप गाड़ी में थे, पीछे बैठे हुए थे? उनका मर्डर हो गया, गोली मार दिया और गाड़ी चढ़ा दिया। उसका हम बेहोश होकर के गिर गए साइड में। आओ, हम फालतू नहीं हम देखे। तो जब ये घटना हुई पहले पथराव से शुरू हुआ, नहीं, बहाना किया, वही पत्थर तत्थल चलाने लगा और उससे भी नए वराद कर मारो गोली, घुट्ठी में गोली मार दिया और मार कर गाड़ी चढ़ा दिया उन पर दोबारा। तो आप मतलब कितनी गाड़ियां रही होंगी उस दिन? नहीं, कितनी गाड़ियां रही होंगी, क्योंकि कह रहे हैं कि 40 गाड़ियां आगे थी, 10 गाड़ी पीछे थी। कितनी गाड़ियां रही थी, आपस में टकरा गई थी, क्या हुआ था? अभी नहीं सर, हमको नहीं पूछिए, आप पूछिए, देर से हमको छोड़िए ना, दिमाग अभी नहीं सही है। और मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड पर चुनाव आयोग ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर चुनाव आयोग ने 6 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरा दी है। बाढ़ 2 के एसडीपीओ यानी कि अभिषेक सिंह को यहां पर निलंबित किया गया है। इसके अलावा भदौर और घोषवारी के एसएचओ को भी पद से हटाने का आदेश दे दिया गया है। पटना के ग्रामीण एसपी और एसडीओ का तबादला कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी से दोपहर 12 बजे तक पूरी रिपोर्ट मांगी है। और मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। उसके मुताबिक फेफड़े फटने और पसलियां टूटने से दुलारचंद की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर को कॉज ऑफ डेथ बताया गया है। दुलारचंद के सीने की कई हड्डियां टूटी हुई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि कुचलने से दुलारचंद के फेफड़े फट गए। दुलारचंद यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत के कारण बताए गए हैं, उनसे उनका परिवार संतुष्ट नहीं है। जो डॉक्टर उसमें शामिल थे ना, वो बाढ़ के ही डॉक्टर हैं। हमको बोला गया था कि पटना से मेडिकल टीम आएगी जांच करने के लिए। हमको लिख के भी दिया गया था कि आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अथी रवैया नहीं है। और जो ये किया गया, ये रिपोर्ट बनाया गया, वो जो 1400-1500 में रुपया में बिकने वाले डॉक्टर हैं, उनसे बनाया गया। उसके बाद जब हम इसका विरोध किए तो सर डीओ सर बोले तुमको हम अंदर कर देंगे, तुमको हम अंदर कर देंगे। 2 बार 3 बार हमको ऑनलाइन लाइव चलाने से मना कर दिया, लाइव नहीं चलाने दिए, लाइव कुछ होने नहीं दिए। अब जब भी कुछ होने लगता था तो हमको बाहर निकाल देते थे। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, परिवार वाले संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर सामने क्या आया है। फेफड़े फटे हैं, पसलियां टूटी हैं, हाथ में चोट लगी है, सिर के पीछे चोट लगी है। हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई। इसके अलावा पैर में गोली लगने की बात भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है।